और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। महामारी के दौरान भी गिरिडीह सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने। कोरोना संक्रमित शव को बगैर प्लास्टिक बैग में पैक किए भेजा गया मोक्षधाम। पचम्बा बुढ़वा आहार रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हल्की बारिश में जमा हुआ पानी। ब्रिज पार करने वाले वाहनों को हो रही है परेशानी। तीसरे में कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने वाले 3 दुकानदार को किया गया सील। पुलिस ने तीनों दुकानदारों को भी की गिरफ्तारी। बीएनएसडीएवी में मदर्स डे पर कार्ड मेकिंग व कविता वाचन ऑनलाइन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह का सदर अस्पताल अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी सदर अस्पताल की लापरवाही देखने को मिल रहा है। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों ने उसे बगैर प्लास्टिक बैग में पैक किए हुए अंतिम संस्कार के लिए बरमसिया स्थित मुक्तिधाम भेज दिया, जहां अंतिम संस्कार में जुटे लोगों को काफी परेशानी हुई। इस संबंध में अंतिम संस्कार कर रहे लोगों ने बताया कि सदर अस्पताल की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज के शव को बिना प्लास्टिक बैग में पैक किए ही मोक्षधाम भेजा गया, जिससे संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक को जानकारी दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल यह मामला बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक तरफ शहर के 2 नौजवान जिला प्रशासन को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे हालात में सदर अस्पताल प्रबंधक के द्वारा की गई लापरवाही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के पचम्बा बुढ़वा आहार ओवरब्रिज के नीचे जमा बारिश का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ हल्की सी बारिश होने पर 2 से 3 फुट पानी भर जाता है। जल जमाव के कारण अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। बावजूद इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जल जमाव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया वाहन वालों को हो रही है। आवागमन के दौरान कई बार 2 पहिया वाहन के चालक जल जमाव में गिर जाते हैं। इस बाबत स्थानीय निवासी रवि कुमार, पंकज कुमार, श्रवण कुमार, रोहित आदि ने बताया कि अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो यह नज़ारा है। जब पूरा बरसात होता है तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि ओवरब्रिज के नीचे कितना पानी जमा है, जिस कारण बरसात के दिनों में अक्सर दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। कई बार तो 2 पहिया वाहन के शीशे तक पानी पहुंच जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को पहल करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना घटित न हो। तीनों 4 रहे थे। तीसरी में रविवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पालन नहीं करने वाली 3 दुकानों को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। रविवार को तीसरी प्रखंड के सीओ असीम बारा के नेतृत्व में
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर तीसरी बाजार में फ्लैग मार्च किया जा रहा था। तभी बाजार में खुले शू सेटिंग, मनिहारी दुकान व एक हार्डवेयर दुकान को सीओ के आदेश के बाद स्थानीय थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने सील कर दिया और तीनों दुकानों के मालिक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। तीसरी बाजार में दुकानदार दिनेश यादव, मनोज कुमार बर्नवाल की गिरफ्तारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत ही अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली। इस संबंध में सीओ असीम बारा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने भी लोगों को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। बहुत खा रहे हैं, आपके चलते 5 आदमी मर जाएगा तो ठीक है। हेलो, सील किया जा रहा है, मतलब खुलना नहीं चाहिए बिना आदेश का। नहीं कीजिए, सील हो गया, सील हो गया। 5 दिए हैं ना वहाँ लगाओ ना। चलिए मातृ दिवस के मौके पर बीएनएसटीएवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को ऑनलाइन मदर्स डे कार्ड मेकिंग व कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में कुछ विद्यार्थियों ने कविता के माध्यम से मां के त्याग, बलिदान व समर्पण भाव को जीवंत रूप देने का कार्य किया, तो वहीं कुछ विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कागज से एक से बढ़कर एक कार्ड का निर्माण कर मां के ममता, स्नेह व प्रेम को साकार रूप देकर यह संदेश दिया कि मां को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और न ही किसी कला के सांचे में ढाला ही जा सकता है। ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि परिवार को संचित करने में मां की प्रमुख भूमिका होती है। मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे किसी भी तरह की मुसीबत हो, मां चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। मां की महिमा सबसे न्यारी है। वह अपने बच्चों को निडर बनाती है, उन्हें अनुशासित बनाती है। माँ ही है जो परिवार को एकजुटता सिखाती है। माँ संस्कारों की जननी है। वो माँ है, कोई कहता है वो जब जननी की सूरत है। मेरे लिए वो भगवान की मूरत है। सबको खुश रखती है, पर अपनी खुशी का ध्यान उसे कभी नहीं आता। दिन ढलता है, रात आती है, पर उसके हिस्से में 2 पल भी आराम नहीं आता। छुट्टियाँ तो साल भर में ना जाने कितनी आती है, पर उसको सुकून देने वाला ऐसा कोई वार त्योहार नहीं होता। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी। खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने वह मुझे दिलाती, नए खिलौने वह मुझे दिलाती। जब भी मैं रोने लगती चुप वो मुझे कराती, रोज सुनाती मुझे कहानी, कभी ना करती आनाकानी। अच्छे संस्कार वह मुझे सिखाती, कि सही गलत वो मुझे बताती। इस दुनिया में है सबसे प्यारी मेरी माँ है कितनी न्यारी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ ललित रुबाई सी। तपती दोपहर में शीतल सी छाँव होती है माँ, बंजर धरा पे मेघ फुआरा सी होती है माँ। कभी डूबे मन तो आशा की पतवार बन जाती है माँ।
मन को पावन कह रे ऐसी गंगा सागर सी होती है। मम्मी मेरी प्यारे है, प्यारी है, सारे जग की न्यारी है, हंसती है जो लगती है, खिले फूल की प्यारी है। भूख मुझे जब लगती है, खाना मुझे खिलाती है, जब मैं रोने लगती हूँ चुप मुझे कराती है, संस्कार मुझे सिखाती है, अच्छा बुरा सताती है, कभी तो मेरे दोस्तों में नंबर आती है। मॉनसून के आगमन से पहले और ईद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह नगर निगम के द्वारा शहर के नालियों की साफ सफाई और सिल्ट निकालने का कार्य युद्ध स्तर शुरू करवा दिया गया है। रविवार को बरवाडी, मुस्लिम बाजार, बीबीसी रोड, बड़ा चौक आदि जगहों पर सफाई का कार्य प्रारंभ कराया गया है। शहर की नालियों की सफाई के लिए 30 अतिरिक्त मजदूरों को रखा गया है। साथ ही जाम नालियों की सफाई का काम जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है ताकि बरसात से पूर्व शहर की नालियों का सफाई का काम पूरा हो जाए। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को बर्नवाल सेवा सदन में कोविड-19 वैक्सीन का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 वर्ष पूर्ण कर चुके 210 पुरुष, महिलाओं व बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन लगवाया। समिति अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेवा सदन में दूसरी बार शिविर का आयोजन किया गया है। टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है। भयमुक्त होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में हम सबको भाग लेना चाहिए। बिरनी प्रखंड के चिरोडी गांव में रविवार को 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार रोड पर ही गिरकर घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चिरोडी गांव के नईम अंसारी बाइक पर अपनी भतीजी को लेकर घर जा रहा था। वहीं विपरीत दिशा से आ रहा शराब के नशे में धुत बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा और सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, जहां दोनों बाइक सवार का इलाज चल रहा है। अरे गाड़िया तो लगा हुआ रखने रहता मत तो हफ्ते बाद गाड़िया ले जो पहले हां तो तोरे ससुरिया सामने हो कह हम ना पी लियो इने करो नहीं हमर कैसे। गांडे मुख्य बाजार में महोदा मोड़ में रविवार को जन सेवा समिति गांडे के द्वारा मास्क वितरण किया गया एवं लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग घर से निकलते समय मास्क लगाकर निकले। समिति के लोगों ने प्रखंड वासियों से आवश्यक कार्य में ही घर से निकलने की अपील किया। जन सेवा समिति के लोगों ने कहा कि समिति प्रत्येक दिन जागरूकता अभियान चलाएगी और कोरोना मरीज की मदद भी करेगा। मौके पर समिति के अभिषेक कुमार पाठक, मोहम्मद इकराम, प्रवीण कुमार गुप्ता, संकेत कुमार, रंजीत स्वर्णकार, श्याम कुमार पाठक, शपन कुमार पाठक, सचिन कुमार शाह आदि मौजूद थे। प्रार्थना करते आप लोग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को
आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।